बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। हम ये देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है। रिस्क मैनेजमेंट होती ये है, मैं स्टार्ट से आपको बताता हूँ। बेसिकली ये क्लास जो है 14 क्लास है जिसमें हम ये सीखेंगे। इससे इसके अलावा बाकी जो 13 क्लासें हो चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको स्टार्ट से देखनी चाहिए। काफ़ी नॉलेज जो है आपको गेन होगा वहाँ से। उसकी रीज़न ये है कि मैंने स्टार्ट से आपको समझाया है कि अकाउंट कैसे बनाना है, पैसे कैसे डालने हैं, ट्रेडिंग कैसे करनी है, निकालने कैसे हैं, अच्छे कॉइन्स जो हैं वो कैसे फाइंड करने हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैं बता चुका हूँ। अब जो है, अब कोई बंदा है मतलब सारी चीज़ें समझा तो मैं चुका हूँ, लेकिन कोई बंदा अगर आता है, वो कहता है कि मतलब मेरे पास $500 हैं, अब ये $500 यहाँ पे देखो आपको शो हो रहे होंगे। अगर $500 हैं तो वो एक ही कॉइन बाय कर लेता है। तो या फिर ऐसे करता है कि सारी इन्वेस्टमेंट ना एक ही जगह पे लगा देता है, या फिर उसके माइंड में नहीं होता कि यार रिस्क भी है इसमें कि उड़ जाए या कुछ भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। सबसे पहली बात ये सुन लो कि आपको आपके पास हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चलते हैं $1000 को लेके चलते हैं। तो आप ऐसा करो, $500 अपने बायनांस में रख लो, बाकी 500 100-100 डिफरेंट एक्सचेंजेस में रख लो। मतलब 5 जो हैं डिफरेंट 4 5 डिफरेंट एक्सचेंजेस जो होंगी, कुकॉइन हो गई, ओकेएक्स हो गई, मैक्सी हो गई, बिटकेट हो गई, इसमें रख लो। अब उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि अगर ये होता है कि आपका कोई अकाउंट में इश्यू आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपके या तो $100 उड़ेंगे, या फिर $100 का लॉस होगा, या फिर एक आपने 500 इसमें रखे हुए हैं, तो ये हो सकता है, या आप 2-200 सब में 5 एक्सचेंजेस में तकसीम कर दो, ये भी कर सकते हो। तो अगर लॉस होगा मैक्सिमम तो $200 का होगा, ताकि $1000 वाला 200 का लॉस बेयर कर सके। सबसे पहले ये हो गया कि डिफरेंट एक्सचेंजेस में आपके पैसे होने चाहिए, क्योंकि कभी कोई बैंकरप्ट हो जाती है, कोई इश्यू हो जाता है, तो आप सारा लॉस ना हो, थोड़ा-सा लॉस हो। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात रिस्क मैनेजमेंट में, कि कभी भी सारे पैसे एक कॉइन में नहीं लगाने, वो कॉइन क्रैश हो जाए। अब क्रैश कैसे हो जाए? जैसे लूना के साथ आप लोगों को पता हुआ था। इसके अलावा 1-2 कॉइन और भी थे, एफटीएक्स हो गई। तो इस तरह होता रहता है मीन्स के 2-3 साल बाद, 4 साल बाद कभी किसी के साथ इश्यू हो जाता है। तो अगर इस तरह का कोई इश्यू होता है, तो आपके सारे पैसे उसमें नहीं लगे होने चाहिए। $50-50 करोगे या $100-100 $200-200 करोगे तो आपका लॉस बहुत कम होगा। अब यहीं पे ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये रखे हुए हैं ना, ये ये स्पोर्ट का बता रहा हूँ, फ्यूचर का भी आपको समझाता हूँ। ये स्पोर्ट, अब ये मैंने ना $108 के यहाँ पे ऐना पड़े हैं। वैसे थे तो ज़्यादा, लेकिन मतलब $130-40 के होंगे, लेकिन इस वक़्त मार्केट क्रैश है, तो $108 के बचे हुए हैं, जिसमें से आज मैं $2.7 माइनस में हूँ। अब यहीं पे मैंने $500 के यही बाय किए होते, $500 को यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ, तो $500 के यही बाय किए होते, तो मेरे तकरीबन इस वक़्त 250 बचे होते, क्योंकि हाफ़ कीमत हो गई है इसकी। तो सेम इसी तरह यहाँ पे ये सुई है, ठीक है? इसकी बात सॉरी इसकी मतलब 20% 30% लॉस होगा ना, तो काफ़ी ज़्यादा होगा $500 में। अब सुई है, सुई में इतना लॉस नहीं है, ये देखो यहाँ पे प्लस में चल रहा हूँ। इसी तरह ये है, एडा है, इसमें भी आप देखो $1 लॉस है, ठीक है? ये यूएसडीटी एंड डॉज पड़े हुए हैं, थोड़ा-सा लॉस है, गाला पड़ा हुआ है, थोड़ा-सा लॉस है। अब यहाँ पे ना बहुत कम-कम लॉस है, लेकिन एक ही में अगर मैं किसी में डाल के रखता और खुदा ना खास्ता वो हो जाता क्रैश, तो मैं बहुत ज़्यादा लॉस लॉस में होता। पाँच दफ़ा कोई कॉइन ना बहुत नीचे चला जाता है और ऊपर नहीं आता। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना, डिफरेंट कॉइन्स में होगी ना, तो आपको रिस्क कम होगा। आपको डर ही नहीं होगा, यार एक कॉइन नीचे गया हुआ है ना, तो चलो दूसरा पंप। अब इसमें से पाँच दफ़ा देखते हो कि 100 कोई कॉइन 100% पंप हो रहा होता है। अब इसमें से एक भी 100% हो जाए ना, तो मेरे 500 तो 1000 1 मिनट में हो जाएँगे, बाकी बेशक पड़े रहें। बाकी वैसे ही पड़े रहेंगे, मैं एक ही में से सारा प्रॉफ़िट निकाल लूँगा। लेकिन अगर वही नीचे चला जाए, तो ये भी मुझे ये होगा कि यार बाकी तो पड़े हैं, एक नीचे गया है ना, तो दोनों तरफ को मैनेज करना होता है। $1000 हैं तो 10 कॉइन्स में इन्वेस्ट करो, ताकि $100-100 के डिफरेंट कॉइन्स होंगे ना, तो आपको अगर एक कॉइन को कुछ होता भी है, तो आपके $900 सेफ रहेंगे। इसी तरह फ्यूचर में क्या करना होता है, फ्यूचर में हमेशा
जब भी आप फ्यूचर लगाओ, ये जैसे मैंने अलग-अलग कॉइन रखे हुए हैं, थोड़े से यूएसडीटी और इसके अलावा थोड़े यूएसडीसी भी मैंने नीचे रखे हुए हैं ताकि कोई कॉइन बहुत ज़्यादा नीचे जाता है तो मैं मज़ीद बाय कर सकूँ। ये भी डीसीए भी साथ करना होता है कि अगर कॉइन मैंने ये आधे डॉलर पे बाय की है और ये 0.30 पे आ गया, तो मैं मज़ीद बाय करूँगा तो मेरी एवरेज बाइंग 35 हो जाएगी। साथ-साथ डीसीए भी करते रहो, रिस्क मैनेजमेंट में सारी चीज़ें आती हैं, ताकि अपना रिस्क मैनेज करोगे तो आप टेंशन फ्री रहोगे। ऐसे तो आप कहो कि यार $500 था, 300 रह गए हैं, 200 रह गए हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना। अच्छा, हर कॉइन में 5-5, $10-10 डॉलर का लॉस है, कोई मसला नहीं है। 5 को मिलाओ भी सही तो 50 बनते हैं, 200 से बच गया हूँ। तो ये चीज़ें माइंड में रखी जाए। और फ्यूचर का जो ये है, फ्यूचर में हमेशा आप टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाओ। मार्केट ना कभी भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हम बिटकॉइन को ओपन करते हैं यहाँ पे। मार्केट ना कभी भी इस तरह से पंप नहीं होती कि वो सिर्फ पंप होती रहे, या इस तरह से नीचे नहीं जाती कि सिर्फ नीचे जाए। वो ऐसा झटका मारेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ से ऊपर जाके फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये टेक प्रॉफिट होगा तो टेक प्रॉफिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस अगर नीचे जा रहा है, स्टॉप लॉस हिट कर रही है, तो स्टॉप लॉस हिट करके ना आपके पैसे जो हैं वो बच जाएँगे। ये नहीं होगा कि एक ही दफ़ा में, मतलब वो स्टॉप लॉस से भी नीचे चली जाए। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है ना, इसका हम 1 वीक का ओपन कर लेते हैं। मैं थोड़ा-सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे प्राइस ना ये जो है, ये मैं आपको दिखाता हूँ ये। तो ये चल रही है ना, ये देखो, ऊपर-नीचे, 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 ये जा रही है, नीचे भी टच कर रही है, ऊपर। तो यहाँ पे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लगाया है, तो जैसे ही थोड़ी-सी ऊपर गई, आपका टेक प्रॉफिट, आपकी ट्रेड क्लोज़, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, आप प्रॉफिट में हो। लॉस हुआ तो 1-2 डॉलर नीचे, 4 डॉलर नीचे, आपने ये तो बिटकॉइन का ओपन किया, वैसे जिस कॉइन पे आप लगाओगे, 4-5 डॉलर नीचे स्टॉप लॉस लगाया, नीचे भी गई मार्केट, तो इतना लॉस होगा कि आप बर्दाश्त कर सको। आप लगा के छोड़ दोगे ना, तो आप लिक्विडेट हो जाओगे। ये बहुत कम होता है कि आप सुबह उठो और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में हो, क्योंकि मार्केट देखो कहीं भी ये सीधी लाइन में नहीं चल रही। अब यहाँ पे देखो कि ऊपर-नीचे ही जा रही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे आपने लगाया, तो आप स्टॉप लॉस फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पे जाने से पहले वो यहाँ से ऊपर गई है, आपका टेक प्रॉफिट कर लेगी। लेकिन अगर आपने नहीं लगाया और यहाँ पे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल लगाई है ट्रेड, और ये यहाँ से यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आपने ट्रेड लगाई है तो यहाँ से ये ऊपर गया। यहाँ पे टेक प्रॉफिट है तो टेक प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आके स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, 4-5 डॉलर का नुकसान होगा। लेकिन अगर आपने नहीं लगाया, तो यहाँ से नीचे और लिक्विडेट, और सुबह आप रो रहे होगे। तो ये है रिस्क मैनेजमेंट, के अपने बैलेंस को आप रिस्क के साथ उसको मैनेज करो, ताकि आप ये ना हो कि आपका क्रिप्टो से दिल ही उठ जाए। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए। बाकी अगर आपके पास हैं, कुछ पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे का नंबर मैंने दिया हुआ है। आप मैसेज वगैरह करके पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।